हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी को इग्नोर करना, विशेष रूप से बिना किसी उचित कारण के, श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सही नहीं माना जाता। गीता में वे संभाव, करुणा और उचित व्यवहार की शिक्षा देते हैं। हर व्यक्ति ईश्वर की ही सृष्टि है और उसके साथ उचित सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अहंकार, द्वेष या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी को अनदेखा करना हमारे आत्मिक विकास में बाधा डाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है, तो उसे शांति और धैर्य से संभालना चाहिए, न कि उसे पूरी तरह से इग्नोर करके। हालांकि श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्मसंरक्षण आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपमान करता है, गलत व्यवहार करता है या नकारात्मकता फैलाता है, तो उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखना ठीक हो सकता है। लेकिन यह दूरी द्वेष से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए होनी चाहिए। शिवाभी विडोज। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी, न कि किसी प्रकार की उदासीनता या पलायनवाद अपनाने की। इसलिए किसी को बिना कारण इग्नोर करना न तो उचित है और न ही धर्मसंगत। इसके बजाय सद्भावना और विवेक से व्यवहार करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को भी अहंकार, गुस्से, ईर्ष्या या द्वेष के कारण इग्नोर करना सही नहीं है। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सच्चा योगी वही है जो सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है या हमारे लिए कष्टदायक है, तो उसे समझना और सही मार्ग पर लाने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। इग्नोर करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि संवाद और धैर्य से उसे हल किया जा सकता है। श्री कृष्ण स्वयं महाभारत में हर किसी से संवाद करते हैं, चाहे वे मित्र हों या शत्रु। उन्होंने दुर्योधन को भी कई अवसर दिए ताकि वह सही रास्ते पर आ सके। हालांकि अगर कोई व्यक्ति बार बार अनुचित व्यवहार करता है और सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती, तो श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर स्वयं की मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है। लेकिन यह दूरी घृणा या द्वेष से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मसंरक्षण के लिए होनी चाहिए। शिवाभी विडोज। गीता का मूल संदेश यह है कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो अत्यधिक लगाव सही है और न ही पूरी तरह से उपेक्षा। हर व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करें, लेकिन अपनी आत्मा की हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से हमारे मार्ग में आता है। कुछ लोग हमें प्रेम और सहयोग देते हैं, तो कुछ लोग हमें परीक्षा में डालते हैं। लेकिन दोनों ही हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए किसी को भी नफरत या अहंकार के कारण इग्नोर करना हमारे विकास में बाधा डाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा है या बार बार अपमानित कर रहा है, तो श्री कृष्ण हमें धैर्य रखने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध या घृणा से नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ से समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। महाभारत में उन्होंने हमेशा संवाद और संभाव को प्राथमिकता दी। उन्होंने कौरवों को कई बार शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सब प्रयास असफल हो गए, तब ही युद्ध की स्थिति आई। यह भी याद रखना चाहिए कि इग्नोर करना और दूरी बनाना दो अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता फैला रहा है और हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है, तो उससे दूरी बनाना आवश्यक हो सकता है। लेकिन यह दूरी भी प्रेम और करुणा के साथ होनी चाहिए, न कि अहंकार से। शिवाभी विडोज। श्री कृष्ण का मुख्य संदेश है कि हम किसी के प्रति द्वेष न रखें। जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, उन्हें प्रेम दें, और जो हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं,
उनसे धैर्यपूर्वक सीख लें। हर स्थिति में हमें अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्चा योग और सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी को इग्नोर करने का मतलब होता है कि हमारे भीतर या तो अहंकार है या फिर हम किसी व्यक्ति की उपस्थिति से परेशान हो रहे हैं। लेकिन यदि हम सच में आत्मज्ञान और संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर इतनी स्थिरता लानी होगी कि कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे मन को डगमगा न सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि संभाव रखना सबसे बड़ा गुण है। हमें न तो किसी से अत्यधिक लगाव रखना चाहिए और न ही किसी को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमें दुख पहुंचा रहा है तो हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर संवाद से बात नहीं बनती तो मानसिक शांति बनाए रखने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कभी भी किसी को तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण समझाने का अवसर दिया। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि हर किसी के साथ घुलना मिलना संभव नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन के मार्ग में बाधा बनते हैं और कुछ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें बुद्धिमानी से अपने संबंधों को संभालना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। लेकिन यह दूरी भी बिना द्वेष या नफरत के होनी चाहिए। शिवाभो, असली आध्यात्मिकता यही है कि हम किसी के भी प्रति नकारात्मक भाव न रखें। यदि कोई हमें परेशान कर रहा है तो हमें यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति स्वयं अपने अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। हमें उसके प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही अपने आत्मसम्मान और शांति को बनाए रखना भी जरूरी है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, करुणा और विवेक के साथ अपने जीवन को संतुलित रखना, बिना किसी को अनदेखा किए, लेकिन बिना किसी अनावश्यक बोझ के। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को उचित सम्मान और ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें विवेक और धैर्य से अपने संबंधों को निभाना भी आना चाहिए। किसी को अहंकार, गुस्से या द्वेष के कारण इग्नोर करना हमारे मानसिक विकास में बाधा बन सकता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सभी के प्रति संभाव रखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत में भी यही सिद्धांत अपनाया। उन्होंने कभी भी दुर्योधन को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसे कई अवसर दिए कि वह अपने विचार बदले और सही मार्ग अपनाए। वे संजय, विदुर, भीष्म और कर्ण तक से संवाद करते रहे, भले ही उनकी विचारधारा अलग थी। यहाँ तक कि उन्होंने अर्जुन को भी युद्ध के पहले पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया कि धर्म क्या है और किस तरह से उसे निभाना चाहिए। शिवा भी विडोस। इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी को नजरअंदाज करने के बजाय बुद्धिमानी और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर संवाद से बात नहीं बनती और कोई व्यक्ति बार बार गलत व्यवहार करता है तो हमें अपनी शांति और गरिमा बनाए रखते हुए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। यह सब बिना किसी क्रोध या घृणा के करना ही सही आध्यात्मिक मार्ग है। शिवा भी विडोस। श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, किसी को तिरस्कार या उपेक्षा से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और विवेक से देखो। यदि कोई सुधार के लायक है तो उसे अवसर दो, लेकिन अगर कोई लगातार हानि पहुंचा रहा है तो स्वयं की रक्षा के लिए अलग हो जाओ, बिना किसी द्वेष के। यही सही धर्म और सच्चा जीवन संतुलन है। श्री कृष्ण का दर्शन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। किसी को इग्नोर करना यानी उस शिक्षा को नकार देना। जब तक हम अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति से सीखने का दृष्टिकोण नहीं अपनाते,
तब तक हमारा आत्मिक विकास अधूरा रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन, अर्थात जो सुख दुख में समान रहता है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर हम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सीख लें। शिवाभिविडोस। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कभी किसी को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन को भी समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तब भी उन्होंने द्वेष नहीं रखा। उन्होंने उसे उसके कर्मों के परिणाम तक पहुंचने दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसे तिरस्कृत नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति लगातार हमें मानसिक कष्ट देता है तो हमें उससे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन बिना किसी घृणा के। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, न कि यह तय करना कि कौन हमारे योग्य है और कौन नहीं। अगर कोई हमें अनावश्यक रूप से तकलीफ दे रहा है तो श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि बिना किसी द्वेष के प्रेम और करुणा के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहिए। महाभारत में भी पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, लेकिन द्वेष पालकर नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए। शिवाभि से जुड़े। इसलिए जीवन में किसी को भी पूरी तरह से इग्नोर करने के बजाय हमें हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार देखने की आदत डालनी चाहिए। जो लोग हमारे विकास में सहायक हैं, उन्हें प्रेम देना चाहिए, और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बिना द्वेष के दूरी बना लेनी चाहिए। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। संतुलन बनाए रखो, न किसी से अत्यधिक लगाव रखो, न किसी को पूरी तरह से इग्नोर करो। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारे भीतर अभी भी उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मक भावना है, चाहे वह घृणा हो, क्रोध हो या अहंकार। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह कोई भी हो। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी किसी को संपूर्ण रूप से तिरस्कृत नहीं किया। उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को भी तब तक ज्ञान दिया जब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो गया। उन्होंने कर्ण को भी उसका सम्मान दिया, भले ही वह कौरवों के पक्ष में था। यहाँ तक कि उन्होंने शकुनी और दुर्योधन को भी शांति का मार्ग अपनाने का अवसर दिया। इसका अर्थ यह है कि किसी को नजरअंदाज करने की आवश्यकता तब ही पड़ती है जब हम खुद को अस्थिर महसूस करते हैं। शिवाभिविडोस। अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहा है या हमारी शांति भंग कर रहा है तो श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्यपूर्वक और बिना क्रोध के उससे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन यह दूरी नफरत से नहीं, बल्कि अपनी आत्मशांति को बनाए रखने के लिए होनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होऊंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्याय और बुराई को सहना भी गलत है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में लगातार नकारात्मकता ला रहा है तो उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर वह नहीं समझता तो बिना घृणा के उससे दूरी बना लेना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए, और जो हमें सिर्फ दुख देते हैं, उनसे दूर रहकर भी उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए। यही असली ज्ञान और आध्यात्मिकता है।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। किसी को पूरी तरह से इग्नोर करना केवल हमारे भीतर के अहंकार, गुस्से या अज्ञान का संकेत हो सकता है। गीता में वे कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सभी के प्रति संभाव रखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। शिवा भी विडोज। अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार दुख पहुंचा रहा है तो श्री कृष्ण हमें धैर्य और सहनशीलता की सीख देते हैं। लेकिन वे यह भी बताते हैं कि अन्याय को सहना भी गलत है। इसलिए हमें अपनी शांति बनाए रखते हुए बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए, संवाद करना चाहिए, समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए और यदि जरूरी हो तो बिना किसी घृणा के दूरी बना लेनी चाहिए। महाभारत में उन्होंने कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तब भी श्री कृष्ण ने उसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसे उसके कर्मों के परिणाम तक पहुंचने दिया। उन्होंने यह भी दिखाया कि सही मार्ग पर चलने वालों को कभी किसी को नफरत से नहीं देखना चाहिए, बल्कि करुणा और समता के साथ व्यवहार करना चाहिए। शिवा भी विडोज। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में लगातार नकारात्मकता ला रहा है तो हमें उसके प्रभाव से खुद को बचाना चाहिए, लेकिन बिना किसी दुर्भावना के। किसी से दूर रहना गलत नहीं है, लेकिन अगर यह अहंकार या क्रोध से प्रेरित है तो यह हमारे ही आत्मिक विकास में बाधा बन सकता है। शिवा भी विडोज। श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, किसी को अनदेखा मत करो बल्कि उसे समझो। अगर वह सही मार्ग पर है तो उसे प्रेम दो और अगर वह गलत कर रहा है तो उसे सुधारने की कोशिश करो। लेकिन अगर फिर भी वह नहीं बदलता तो बिना द्वेष के अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। यही सच्ची बुद्धिमानी और सच्चा धर्म है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।